हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। आज फाइनली आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया है एकेडमिक सेशन 2021 के लिए। तो स्टूडेंट्स जो भी 9 टू 12 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आई है इस कोविड-19 सिनेरियो के बीच में कि आपका सिलेबस जो है वो 30% रिड्यूस किया गया है। ये बहुत दिनों से बात चल रही थी कि क्योंकि ये जो सेशन एकेडमिक सेशन है 2021 ये आपका काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है और इवन अभी भी स्कूल्स ओपन नहीं हुए हैं और अभी भी ऑनलाइन मोड पर ही क्लासेस चल रही हैं। तो इस हिसाब से इस चीज़ को देखते हुए कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो सिलेबस है, कोर्स है, उसका लोड ज़्यादा ना हो, इस वजह से इस सिलेबस को रिड्यूस करने की बातें चल रही थी। तो फाइनली सीबीएसई की तरफ से, एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से ये फाइनल अनाउंसमेंट आ चुकी है कि आपका सिलेबस जो है वो 30% तक रिड्यूस हो गया है। जी हाँ, सिर्फ एक ही क्लास का नहीं, एक ही सब्जेक्ट का नहीं, 9 से लेकर 12 तक के सभी स्टूडेंट्स का, सभी सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारे क्लास 12th फिजिक्स में क्या-क्या टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट किए गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स का। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसमें से जो हमने गॉस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन किया था, डेरिवेशन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल, उसको डिलीट कर दिया गया है। अब वो डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। 11th क्लास के स्टूडेंट भी इसमें से अपना डिलीटेड कितना पार्ट डिलीट हुआ है सिलेबस से वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से आपके कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया है जैसे कार्बन रजिस्टर, कलर कोडिंग और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, कोशिश ये की गई है कि जो कोर कंसेप्ट है उसको एज इट इज रखा जाए, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाए, इसीलिए पूरे के पूरे चैप्टर डिलीट नहीं किए हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स उनमें से जो एडिशनल टॉपिक्स हैं उनको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसमें से साइक्लोट्रॉन डिलीट किया गया है। ये आपका एक डिवाइस था, इसकी पूरी हम वर्किंग और कंस्ट्रक्शन और इसका प्रिंसिपल वगैरह पढ़ते थे, तो वो पूरा आपका अब डिलीट हो गया है, अब वो आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल यानी बार मैग्नेट, वो आपका डिलीट हो गया है। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल ये डिलीट हो गया है। इसके अलावा पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा करते थे, वो अब आपको नहीं पढ़ना है फॉर दिस ईयर, दिस एकेडमिक सेशन 2021। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ भी नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में जो हम पढ़ते थे वो भी हमको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें से आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, वो एज इट इज है, वो आपको पूरा का पूरा जैसे अभी तक पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 है ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं हटाया है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में, तो इसमें से सिर्फ पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट ये दो आपके कंसेप्ट हटाए हैं। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बस इन्हीं को हटाया है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट था, एम्पियर सर्किटल लॉ में जो मॉडिफिकेशन किए गए थे डिस्प्लेसमेंट करंट को लेकर, वो वाला पोर्शन हटा दिया है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था वो स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा आपको पढ़ना है अभी भी। इसके बाद जो हमारा ऑप्टिक्स आता है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और सेकेंड पार्ट होता था ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स में से कुछ भी नहीं हटाया है, वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। जबकि रे ऑप्टिक्स में से रिफ्लेक्शन हटा दिया गया है क्योंकि ये आप पहले भी 10th में पढ़ चुके हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, ये सब हटा दिया गया है। स्कैटरिंग हटा दी है क्योंकि ये भी आप 10th में पढ़ के आ चुके हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेडिश क्यों दिखाई देता है, तो ये सारी जो चीज़ें थी ये हटा दी गई हैं। इसके अलावा
माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल स्कोप की रिजॉल्विंग पावर को पढ़ा करते थे, वो हटा दिया है। एंड पोलराइजेशन का पूरा जो कंसेप्ट है, जो पूरा एक आपका फिनोमेना है पोलराइजेशन, वो हटा दिया है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें से डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट आपका डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चैप्टर एटम्स। एटम्स में से कुछ भी डिलीट नहीं किया है, वो एज इट इज जैसा आप पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ना है। एंड देन न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई में से रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स और उनकी प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये सब टॉपिक्स आपके डिलीट कर दिए। तो ऑलमोस्ट न्यूक्लियाई में से देखा जाए तो न्यूक्लियाई में से तो बहुत सारा पार्ट, पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट डिलीट हो गया है, बहुत ही कम आपको पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 आता है आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। इसमें से जो आपका डिलीट हुआ है वो जीनर डायोड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक, और जीनर डायोड कैसे यूज होता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, यानी पूरा का पूरा जो जीनर डायोड का कंसेप्ट है वो आपको नहीं पढ़ना है, वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिकल्स में नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड, 8 एक्सपेरिमेंट इन प्लेस ऑफ 12। जो आपका एक प्रोजेक्ट होता था, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता था और एक्टिविटी करनी होती थी, वो अब आपको नहीं करनी है। सिर्फ आपको 12 एक्सपेरिमेंट की जगह अब आपको सिर्फ 8 एक्सपेरिमेंट्स ही करने हैं। तो ये आपका पूरा पार्ट है जो डिलीट हो गया है। आप इस पूरी पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो, और 11th क्लास के स्टूडेंट भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें पूरा का पूरा मिल जाएगा कि क्या क्या पार्ट डिलीट हुआ है। आई होप बच्चों आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस जो है वो आपका रिड्यूस हो गया है, क्योंकि आपका बहुत सारा इस कोविड-19 की वजह से बहुत टाइम वेस्ट हुआ था और स्टडी पे इफेक्ट आया था। तो अब आपको उतना लोड नहीं है, अब आपका लोड कम कर दिया गया है, तो आप खुश हो जाइए और अच्छे से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अपडेट्स के लिए, और मैथ्स एंड फिजिक्स के फुल सिलेबस कवरेज के लिए यहाँ पर आपको फुल सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।